हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो जो है मैं 4 दिन के बाद शूट कर रही हूँ क्योंकि उसका भी एक रीज़न है। जी नहीं, मैं पहले वीडियो के जैसे या पहले अपने यूट्यूब चैनल के जैसे मैं ये चैनल बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलरेडी मैंने वाली वीडियो पोस्ट कर दी है जिसमें मेरा 6 साल का जो यूट्यूब का जो करियर था वो ना मोनेटाइज हुआ, ना मतलब कुछ हुआ, ना इतना व्यूज़ आया। बस उसमें सब्सक्राइबर ही मेरे अच्छे खासे थे, तो वो जो था मैंने वो कबाड़ा कर दिया, अगर ऐसे बोला जा सके तो। लेकिन मैं ये नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए 4 डेज़ के बाद मुझे अक्ल आ गई कि नहीं, इस वीडियो पे इस चैनल पे जो है वो बने तो रहना ही पड़ेगा हम लोग को। तो 4 डेज़ इसलिए मैं नहीं कर पाई क्योंकि अभी मैं आगे एक क्लिप दिखाऊंगी जहाँ मैं हॉस्पिटल में गई हुई हूँ, और ऐसा कुछ मतलब सीरियस भी बोल सकते हो, लेकिन जैसे कि मैं बता ही देती हूँ, चलो छोड़ो कि क्या हुआ। एक्चुअली जो मेरे ऊपर के जो ऊपर से जो सेकंड दांत है, जो हम लोग ऑफकोर्स चबाने के किसी काम में, मतलब चबाने के काम में आता है, जो सेकंड ऊपर से सेकंड दांत में लास्ट से, वो क्या है ना, उसमें थोड़ी सी मुझे पता नहीं क्यों बहुत दर्द हो रहा है। मुझे हल्का सा ब्लैक सा स्पॉट दिख रहा है, लेकिन मैं खुद इतना मतलब मैंने कैमरा ऐसे करके देखा, फोटोज क्लिक किए, तो मुझे हल्का सा वहाँ पे स्पॉट नज़र आया। उसी के रिकॉर्डिंग में गई थी कि भाई दांत का तो मतलब इतना सीवियर पेन होता है, इतना सीवियर पेन होता है ना, ध्यान ना दो ना तो दांत ना फिर आगे चल के ना पूरा निकालना पड़ जाता है। तो ये दांत को लेके मैं बहुत, भले मेरे चेहरे पे पिंपल आ जाए, हाथ में सूजन आ जाए, पैर कहीं टूट गए, कहीं मतलब कुछ भी हो जाए, मुझे इतनी टेंशन नहीं होगी। लेकिन मुझे मेरे दांतों को लेके बहुत टेंशन होती है। टेंशन इसलिए भी होती है, सुना है मैंने और ऐसा मैं मानती भी हूँ कि अगर दांत अगर निकल गए ना तो गाल ऐसे हो जाते हैं, मतलब अंदर की साइड हो जाते हैं। वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि पिंपल अगर मेरे को आज आ गए तो कल मैं ठीक भी कर सकती हूँ, लेकिन दांत एक बार मेरे चले गए तो फिर उसका बहुत सारा बनाने के लिए देना पड़ता है, और वो आर्टिफिशियल भी कहलाता है, ऐसा तो नहीं है। तो आगे एक क्लिप दिखाऊंगा, क्लिप आप देख लेना। और मतलब कॉन्फिडेंशियल था, अंदर तो मैं आपको शूट करके दिखा नहीं सकती, लेकिन हाँ मैं उसके बाहर मैं काफ़ी जल्दी चली गई थी, क्योंकि लाइन लगाना पड़ता है, मतलब नंबर लगाना पड़ता है, लाइन नहीं नंबर लगाना पड़ता है। तो उसको मतलब जैसे कि अगर डॉक्टर का आने का टाइम अगर 10 बजे है तो 9 बजे जाके आप लाइन लगाओ, मतलब जितनी जल्दी आप जाओ ना उतनी जल्दी लाइन लग जाती है। तो मैं 8:30 तकरीबन के बीच में गई थी, और वहाँ जाके मुझे पता चला कि डॉक्टर जो है वो 10 बजे या 10 बजे के बाद आएंगे। तो मैं वहाँ पे बैठ के जो थी मैं वेट कर रही थी, और जब मैं अंदर गई तो उन्होंने मुझे पूछा कि ज़्यादा पेन हो रहा है, नहीं हो रहा। मैंने कहा बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा है, बल्कि जब उन्होंने ऐसे करके मतलब उन्होंने जब अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ ऐसे खोद के देखा या मतलब ऐसे कुछ टच करके देखा ना, तब मुझे बहुत पेन हुआ। लेकिन ऐसे मुझे पेन नहीं हो रहा है, इनफैक्ट अब तक मुझे ऐसा कुछ पेन नहीं हो रहा है। तो उस टाइम पे ऐसे देखा उन्होंने मुझे 10 डेज़ का जो है वो कॉम्बिक्लेम जो होता है वो मेडिसिन दी है, क्योंकि इतना मेरे को सीवियर पेन नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस मैं अवॉइड कर रही हूँ कि इस साइड से मैं ना खाऊँ, मैं ज़्यादा इसी साइड से खा रही हूँ। लेकिन अगर मैं इस साइड से मैं लगातार, कल से मैं इस साइड से नहीं खा रही हूँ। यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट है, इसलिए थोड़ा आपको बैकग्राउंड सुनने को मिल सकता है, तो उसको थोड़ा सा जो है आप इग्नोर करिएगा। और तो ना मैं इस साइड से अगर मैं नहीं खा रही हूँ ना तो आप देखोगे ना कि कैसे बताऊँ मैं, जैसे कि अगर आप में से किसी ने अगर लेट ब्रश किया होगा, जैसे कि 10 बजे, मतलब 10 तो नहीं, 11, 12, 1 बजे ब्रश किया होगा ना, तो अगर आप जीभ से टच करते हो ना तो यहाँ पे ना कुछ दरदरा सा कुछ ऐसा फील होता है। मुझे वैसा ही फील हो रहा है लगातार 2 दिन से, क्योंकि यहाँ ब्रश तो मैं कर रही हूँ लेकिन यहाँ से मैं कुछ खा नहीं रही हूँ, तो मुझे ना दरदरा सा हल्का सा फील हो रहा है, जैसे कि ये दांत मेरा अलग ही है और ये सब यहाँ के जो है वो सॉफ्ट है। तो ऐसा कुछ हो रहा है, और मीठा मुझे खाने के लिए, मैं खुद अवॉइड कर रही हूँ मीठा, लेकिन अभी जस्ट मैंने हाइड एंड सीक खाया, तो चॉकलेट भी खाया मैंने, लेकिन इस साइड से नहीं खाया, इस साइड से खाया, वो भी गलत है। तो हाँ, लगातार मुझे डॉक्टर ने जो था उन्होंने 10 डेज़ का मुझे टाइम दिया। मतलब पहले वो बोलते हैं ना कि उनके लैंग्वेज में स्केलिंग, मतलब कि ना पहले दांतों की साफ सफाई होगी ताकि उनको अच्छे से क्लैरिटी मिल सके कि जो वो कैविटी लगी है ना वो अंदर तक है या मतलब कहाँ तक है, उसके हिसाब से अगर उनको फिलिंग करानी होगी या कोई ऐसा कुछ ट्रीटमेंट करना होगा तो वो कर सके। तो 10 डेज़ का टाइम दिया उन्होंने मुझे, लेकिन ये भी कहा है कि अगर पेन स्टार्ट हो जाए, दर्द हो जाए, तो आप आ सकते हो।
तो मुझे ना कल से नहीं, आज सुबह से मतलब हल्का सा हैवीनेस ऐसा लग रहा है, दर्द नहीं और हैवीनेस ऐसा लग रहा है। आई होप मुझे 10 डेज से पहले जाना ना पड़े, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो जाना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप खाना खाते हो ना, तो ना चाह के भी ना इस साइड, जैसे कि एक दो चावल के दाने हो गए, चला ही जा रहा है, सब्जी का जो तीखापन होता है वो इस साइड चला ही जा रहा है, रोटी के कुछ टुकड़े यहाँ पे चले जा रहे हैं। मतलब आप कोशिश कर भी रहे हो कि इस साइड से ना खाया जाए, लेकिन इस साइड से ही खाया जाए, लेकिन इस साइड फिर भी वापस चला जा रहा है। वेल, मैं अभी आगे क्लिप दिखाऊंगी, अब क्लिप देखो। तो यहाँ पे मैं हॉस्पिटल के सामने वेट कर रही हूँ, मैंने अपना नंबर लगा दिया है, लेकिन डॉक्टर को आने में काफ़ी अभी टाइम है, 10 बजने में, और मैं यहाँ रोड पे बैठी हूँ। और बेंगलुरु की कंडीशन की हालत इतनी ख़राब है ना, हर जगह आपको रोड बन रहा है, हर जगह पोल्यूशन तो इतना ज़्यादा हो गया है ना कि कुछ भी कहने, बिना मास्क आप रोड पे नहीं जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा धूप में भी बैठी हुई हूँ, और भी लोग बैठे हैं जो अपने नंबर का वेट कर रहे हैं। ऊपर से ना इतनी ज़्यादा फूल या पत्तियाँ मेरे ऊपर गिर रही है ना, जिससे मेरे को लग रहा है कि हेड बात तो मुझे अभी ही करना पड़ेगा जा करके। धूप थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि एज यूजुअल मालूम है ठंड का टाइम है थोड़ा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ना, जहाँ पे मैंने अपना हाथ रखा है ना, उस साइड में मुझे दांतों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है इस वक्त। तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है स्वेलिंग जैसा भी हो गया है, लेकिन मैं इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रही हूँ कि क्या पता डॉक्टर बोलते दांत ही निकालने के लिए, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मेरे दांत निकल जाएं। तो अभी जो आपने वीडियो देखी होगी वो थी कि मैं मतलब नंबर लगा दिया था मैंने, लेकिन डॉक्टर को आने में टाइम था, तो मैं बाहर वेट कर रही थी, और अंदर का मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि आर्मी कैंपस, मतलब आर्मी कैंपस तो ठीक है, लेकिन आर्मी का ऐसे बहुत सारे पर्सनल चीज़ जो है हम लोग वो नहीं दिखा सकते। इनफैक्ट आपको किसी भी डॉक्टर के अगर आप जाते हो कहीं पे भी, तो वो आप नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होता है। और अब मैं घर आ चुकी हूँ, और जल्दी गई थी तो जल्दी आ भी गई, काफ़ी अच्छी धूप है। और इधर इसलिए भी बैठी हूँ क्योंकि आज मीटर रीडिंग भी आएंगे, उनका भी बहुत चौंचले होते हैं, अंदर रहो तो फिर बोलते हैं डोर बंद है, हम ये नहीं वो नहीं, तो सामने बैठी हूँ ताकि कुछ बहाना नहीं लेंगे। और बस ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया, क्योंकि करके ही मैं गई थी, नहीं करके नहीं गई थी, आने के बाद किया मैंने, जस्ट अभी किया। करके मैं इसलिए नहीं गई थी कि दांतों में कहीं कुछ फंस गया, चाहे कुछ ऐसा हो गया, खा के फंस गए हैं गलती से भी, इस तरफ में कुछ चला गया, तो फिर वहाँ पर जाके थोड़ी दिक्कत होती है। और बहुत सुबह गई थी मैं, तो इसीलिए ब्रेकफास्ट इतनी जल्दी नहीं भी करती हूँ मैं, और इसलिए ऐसा हो गया था। और अभी आई हूँ मैं घर पे, तो खाना वाना तो बाद में बनेगा। और आज वहाँ से ना दांतों में कितना भी पेन हो, अभी तो फिलहाल मेरे दांतों में पेन नहीं हो रहा है, लेकिन अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं है कि मैं वहां से आते समय मैं पार्लर गई हूँ। घर में सबको यही मालूम है कि हाय पूजा गई है, दांतों को लेकर के जो शिकायत है वो डॉक्टर के पास गई हुई है, और वहां से चुपचाप से आ गई है, दिखाया है, 10 डेज का टाइम दिया है और आ गई है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट वहां पे आते आते मुझे 10:30 ऐसे हो गए थे। वहां से 10:30 बजे मैं निकली थी, क्योंकि डॉक्टर का आने का टाइम 10 बजे था। 15 मिनट 20 मिनट जो भी उन्होंने मेरे को चेकअप में लिया, उसके बाद मैं वहां से निकल गई। तो वहां से यहाँ तक आने में मुझे मतलब टाइम लगा 20 मिनट तक। ओवरऑल 10:30-11 आप बोल सकते हो। तो सबको तो ये लगा कि गई है सीधा हॉस्पिटल, वापस आई है। लेकिन बहुत दिन से मैं सोची थी कि मैंने अपने हेयर में कुछ कराया नहीं है, मतलब मुझे बाल कटवाना नहीं है, मतलब लेंथ मेरी ठीक है, मेरे को बाल तो भी नहीं कटाना, लेकिन ना मुझे ना ये बैंग्स है ना, मुझे वो कटवाना था। इसलिए आपने वीडियो में भी बहुत बार देखा होगा ना, वो ऐसे बार बार आ रहा है। शायद मेरे बाल भी बताना चाह रहे हैं कि तू मेरे बारे में बता नहीं रही है, लेकिन मेरे बारे में बता। तो घर में किसी को मालूम नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ, वहां से आते समय पार्लर खुला था, और बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ से कुछ कराऊं, मतलब बैंग्स कराऊं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है, जैसे कुछ मन में चलता है ना कि मुझे ये कराना है या वो कराना है, वो सेम चीज, मतलब पूरे रील्स, पूरे फीड में बस यही आता रहता है मेरे मोबाइल में, हर एक फीड में ये। आप इंस्टाग्राम खोल दो, यूट्यूब खोल दो, फेसबुक खोल दो, आपको वही चीज ही आती है देखने के लिए। तो अच्छा मौका था, बाहर गई भी थी, तो मैंने ना ये जो है अपने बैंग्स कटवा लिए। आप देखो काफी अच्छे हैं, हेड वॉश नहीं किया है, मतलब हल्के हल्के से जो है, थोड़ा सा ऑयली है। हर 2 दिन के बाद अगर मैं हेड वॉश नहीं करती हूँ तो मेरे बाल थोड़े से चिपचिपे ऑयली जैसे हो जाते हैं। तो ये मैं करा के आई हूँ। अब ये मेरे घर वालों ने अगर वीडियो देख लिया तो अब वो मुझसे कॉल करके, एक सेकेंड, घर वालों का नाम लिया और घर वालों का कॉल आना स्टार्ट हो गया, जबकि मैंने वीडियो पोस्ट भी नहीं की है, तो उनको मैं बाद में कॉल करूंगी, पहले वीडियो बना लेती हूँ। तो या
कैसा लगा है मैं आपको मतलब कुछ गेटअप से कुछ रेडी होकर दिखाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल अभी मैं जैसे कि ज़्यादा मतलब कॉफ़ी पीती हूँ, तो मेरे पास अभी कोई खाली मतलब ऐसे कुछ था नहीं, कोई डब्बा वब्बा। एक था कॉफ़ी वाला, तो उसमें पहले से कॉफ़ी चिपके हुए हैं, उसको मुझे वॉश करने का मन नहीं है। तो ये मैंने एक अलग ये जो शेज़वान चटनी होती है उसका मैंने डब्बा लिया, और उसके मैंने ये सारे जो है रैपर्स मैंने हटा दिए बैठे-बैठे। तो अब मैं इसको वही थोड़े बहुत मैं ऐसे कर रही हूँ, और फिर मैं ना कॉफ़ी की पाउडर इसमें डालूँगी। स्पून आराम से घुस जा रहा है, आराम से निकल जाएगा। तो ये मेरे कॉफ़ी का है। मैंने वही सोचा था कि चलो आपके साथ बैठे-बैठे ना मैं कुछ तो काम कर लूँ। अभी मेरे कॉफ़ी का ना ऐसा कुछ हाल है, जो कि खत्म हो चुका है, बहुत थोड़ा बाकी है, लेकिन ये न्यू वाला है वो यहाँ पड़ा हुआ है। अब आप पूछोगे प्लेन में कैसे आता है, मतलब प्लेन ये कौन सा कॉफ़ी है। तो हमारा भाई अलग ही कॉफ़ी रहता है, अलग चावल रहता है, अलग दाल रहता है। मतलब हमको जो है ना हर महीने जो है राशन सब मिलते रहते हैं। मतलब जो आर्मी से है उनको फैसिलिटीज़ पता है कि आर्मी में क्या-क्या फैसिलिटीज़ होते हैं, तो ये कॉफ़ी भी उनका है। ये वही चीज़ हम कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली खुला रखने में काँच की ना शीशी मुझे इसलिए अच्छी लगती है ना कि इसमें जल्दी ना जो कॉफ़ी है ना वो चिपकते नहीं है, बाकी प्लास्टिक में ना इधर-उधर करके चिपक जाते हैं। तो ये ज़्यादा वो है, और बार-बार आप जितनी बार वो प्लास्टिक का डब्बा खोलोगे उसके बाद वो करोगे, चाहे आप ये भी अगर आप ऐसे ही एक पाउच भी लेते हो ना, इसमें भी अगर रखा रहेगा ना, तो इसमें भी ना हवा लग के ना उसके जो कॉर्नर होते हैं ना जहाँ से आपने कट किए होते हैं, तो वो मुँह जो है ना वो बार-बार चिपक जाता है, तो उसमें भी ज़्यादा वो हो जाता है। इसलिए मैंने ये जुगाड़ किया कि वो कॉफ़ी का डब्बा तो साफ़ करने में मुझको बहुत दिक्कत होगा, तो उसको ना करते हुए मैं ये ले लूँ। अभी देखो इतनी कॉफ़ी इसके अंदर आ चुकी है ना? अभी ये जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं इसको ओपन नहीं करूँ, क्योंकि एक बार मैंने ये ओपन कर लिया ना, तो ये कॉफ़ी का पैकेट जो है बहुत बड़ा है, ये काफ़ी बड़ा है। इतने का है, तो इसमें नहीं आएगा तो फिर वेस्ट हो जाएगा। तो पहले मैं सोचती हूँ कि इतना ये पहले है, पहले का ये पहले ख़त्म हो जाए, उसके बाद तो या हमेशा कॉफ़ी पाउडर को ना आप अगर शीशे के डब्बे में रखो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हवा लगने का हवा घुसने का चांस जो है वो कम रहता है। बाकी उसके बाद फिर मैं ये मेरा प्रोटीन मेरा नहीं किसी और का, उसके डब्बे में मैंने रखा था ये अपना कॉफ़ी का पाउडर। तो बस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। मेरे चैनल पे ऐसे रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, खूब सारा प्यार देते रहिए।